देश और दुनिया में कोरोना वायरस का अपडेट क्या है, वैक्सीन का अपडेट क्या है, यही इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। शुरू करते हैं भारत के अपडेट के साथ। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 18,732 नए मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि ये पिछले 6 महीनों में एक दिन में सबसे कम आने वाले कोविड केसों की संख्या है। इससे पहले 1 जुलाई को 18,753 कोविड के मामले सामने आए थे। पिछले 24 घंटों में 279 लोगों की जान कोरोना ने ली है। वहीं इस वायरस से अब तक 1,47,622 लोगों की जान देश में जा चुकी है। भारत में कुल कोरोना के पॉजिटिव केस अब तक 1,01,87,000 के पार हो गए हैं। वहीं 2,78,690 अब भी पॉजिटिव केस देश में मौजूद हैं। इस वायरस से 97,61,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के केस लगातार कम हुए हैं। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 655 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। ये पिछले 4 महीनों में सबसे कम आंकड़ा है। इससे राजधानी में रहने वाले लोगों की चिंता भी कम हुई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 23 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। अब तक राजधानी में कोरोना से 10,437 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब वैक्सीनेशन की भी तैयारी चल रही है। जिन प्राइवेट हॉस्पिटल में 100 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, उनके स्टाफ का उपयोग वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। इसी बीच कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को उन 50 लोगों के सैंपल 6 लैब में भेजे गए जो कि ब्रिटेन से लौटे थे। वहीं उन लोगों पर लगातार नज़र रखी जा रही है जो पिछले 1 महीने के अंदर ब्रिटेन से वापस आए हैं। महाराष्ट्र में ब्रिटेन से लौटे 16 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तमिलनाडु में 4, केरल में 8 लोग कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ये सभी ब्रिटेन से वापस लौटे थे। वहीं मुंबई का धारावी अब पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है। इस पर एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रतिक्रिया आई है। मुंबई शहर में धारावी जैसे जगह पे जहां शुरुआती दौर में कोविड बड़े पैमाने पे फैला हुआ था, आज उस वार्ड में एक भी नया मामला कोविड का नहीं आया। मुंबई में भी हालात नियंत्रित हैं। महानगर पालिका हो, प्रशासन हो, उन्होंने बढ़िया काम किया। अनलॉक के बावजूद बड़े पैमाने पे केसेस कम हुए हैं। हम जनता के आभारी हैं कि उन्होंने सरकार की बनाई हुई गाइडलाइन का पालन किया। अधिकारी मेहनत करते रहे, जिसके कारण आज परिस्थिति में सुधार आया है और इसका पूरा श्रेय सरकारी अधिकारी और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को जाता है। कोरोना वायरस से जुड़ी इन खबरों के बाद बात करते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ी हुई। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के वैक्सीन पर अपडेट आया है कि ये 95% तक कारगर है। एस्ट्राजेनिका के सीईओ पास्कल स्टोरियट ने ये बात कही। हालांकि इस बारे में एस्ट्राजेनिका की ओर से कोई डेटा जारी नहीं किया गया है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के साथ ही भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पार्टनर है। इससे पहले मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन ने अपने नतीजे जारी किए थे, जिसमें फाइजर ने 95% तो मॉडर्ना ने कहा था कि उनका वैक्सीन 94.5% तक कारगर है। वहीं चीन की वॉल्वैक्स बायोटेक्नोलॉजी भी एस्ट्राजेनिका जैसा वैक्सीन बनाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन का बड़े स्तर पर प्रोडक्शन 2021 के मध्य में शुरू हो सकता है। इसी बीच ओमान में भी कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। ओमान में फाइजर वैक्सीन की डोज पहुंच गई है। इटली में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है। यहां भी फाइजर का वैक्सीन लोगों को दिया जाएगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस अंतिम महामारी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु परिवर्तन और जानवरों के हितों के बारे में भी अब भविष्य में सोचना होगा। कोरोना वायरस के जैसे ही नए स्ट्रेन का पता ब्रिटेन में चला है, इसका खतरा अब कई यूरोपीय देशों में भी बढ़ गया है। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान में भी इसके मामले मिले हैं। कहा जा रहा है कोरोना वायरस का ये स्ट्रेन पहले के वायरस से और ज़्यादा खतरनाक है। अमेरिका नए स्ट्रेन को लेकर चौकस हो गया है। इसी कड़ी में जो भी व्यक्ति यूके से अमेरिका जा रहा है उसको अपनी कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। दुनिया में अब कोरोना वायरस के केस 8 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं 17,52,000 से ज़्यादा लोगों की जान
कोरोना ने पूरी दुनिया में ली है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आए हैं। इसके बाद भारत, ब्राज़ील, रूस और फ्रांस का नंबर है।